हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो शाम को बस अभी अपना फेस वॉश करके आई और थोड़ा सा मैं हो रही हूँ तैयार। और मैं ना अभी शाम का काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से ना थोड़ी सी घर में ट्रेजेडी हो गई थी। कल हम लोग शादी में से लौट के आए थे, उसके बाद है ना सुबह से आपके भैया की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। उनको है ना स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उनको ना इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उनको बोतल चढ़वानी पड़ती है, तब जाके है ना ये दर्द उनका कम होता है। तो 3-4 साल बाद उनको ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि पहले भी होती थी लेकिन वो कवर हो जाती थी। और बस इसी चक्कर में मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा मूड है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। और अब वो ठीक हैं और दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन वो दवाई का जो असर होता है ना वो असर है अभी उनको। तो ऐसी हालत में भी वो स्कूल गए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत अभी एडमिशन का वगैरह सब बहुत सारा काम होता है। तो मैंने मना किया कि आज तो मत जाओ, लेकिन बोलते हैं कि घर बैठने से घर नहीं चलता, घर से बाहर निकलना पड़ता है तभी घर चलता है। तो मेरी उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और ऐसी हालत में भी वो बाहर चले गए। तो अभी मैं भी लगी हूँ। अब वो चले गए तो मैं क्या करूँ, बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता, काम अपने घर का करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो मैं भी उठती हूँ और अपने घर का काम करती हूँ, क्योंकि बैठे रहेंगे ना तो वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहेंगी और हमें ना काम में लग जाएंगे ना तो थोड़ा सा माइंड क्या है हमारा डाइवर्ट हो जाता है और उन बातों से निकल के कहीं और हम अपने दिमाग को लगा पाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम स्कूल जा रहे हो जाओ, थोड़ा सा तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, सब स्टाफ भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं अपने घर के काम में लगती हूँ। तो इसी वजह से सुबह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। थोड़ी सी क्लिप है जो कि उनको ड्रिप चढ़ रही थी ना, तो मैंने ही तो थोड़ी सी शूट की थी, तो वो मैं आगे पीछे कहीं लगा दूंगी। आप लोग यकीन मानना ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए हम कोई टाइटल डालने के लिए ये चीज़ें लाते हैं। रियल में जो होती है ना वही वीडियो में दिखानी पड़ती है। भाई कुछ फेक तो बना के नहीं दिखा सकते कि बना के दिखाएं। तो रियल जिंदगी है, कब क्या हो जाता है इस जिंदगी में कुछ पता नहीं पड़ता। सो चलो सारी चीज़ें भूलते हैं और लगते हैं अपने काम में, ताकि आप लोग भी है ना मेरी वीडियो को देख के टेंशन ना लें। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, दर्द हो जाता है लेकिन वो अब ठीक है, नॉर्मल है। ड्रिप चढ़ जाती है, इंजेक्शन वगैरह उसमें लग जाते हैं तो फिर ओके हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो आलस वगैरह है ना वो रहेगा। तो चलो अब हम लगते हैं अपने काम में, क्योंकि मेरा काम तो शुरू होता है घर और किचन से। हेलो भैया शैतान, देखो ये आधे कपड़े मैंने घड़ी कर दिए थे और आधे कपड़े अभी मेरे पड़े रह गए हैं, क्योंकि है ना मैं हॉस्पिटल में उनके साथ ही थी। जैसे उनने मुझे फ़ोन किया ना कि रीनू मुझे ना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, ड्रिप लगवाना है, मैं भी यहाँ से स्कूटी लेके भगी और ड्रिप लगवा के फिर उनके साथ ही घर में आई। तो आधा काम मेरा हो चुका था, आधा काम अभी ये सारा मैंने छोड़ रखा था। तो क्या करें, पहले किचन में चलते हैं, क्योंकि खाना पीना बन जाएगा ना तो उसके बाद ये कपड़े वगैरह और रूम सेट करने का काम तो मैं कर दूंगी। लेकिन अगर खाना नहीं बनेगा ना तो फिर बच्चों को चाहिए टाइम पे खाना और वो फिर मुंह बनाने लगेंगे। अपने माइंड को सेट किया मैंने और उसके बाद अब है ना घर के जो काम बिखरे पड़े थे, जो कि मैं छोड़ के चली गई थी सारे काम, उन कामों को आके कर रही हूँ। और वैसे तो दोपहर में आके फ्री हो गई थी, लेकिन स्कूल के स्टाफ वगैरह भी आ गए थे जय को देखने के लिए कि अचानक से तबीयत डाउन हो गई तो हो जाता है ना। तो बस इसी वजह से क्या है कि दोपहर का टाइम मेरा उसमें चला गया। और कोई आता है तो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी देना पड़ता है, चाय वगैरह भी देनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मैंने किचन को क्लीन किया था। तो ये सारे काम करते करते ना पूरी मेरी आज का जो दिन था ना मेरा आज का, वो कहाँ चला गया पता ही नहीं पड़ पाया। तो ये जो बर्तन मैंने सारे धो के रखे थे ना वो सारे अभी अरेंज कर रही हूँ कबर्ड में। और जो नॉर्मल बर्तन है रेगुलर यूज़ के वो स्टैंड में रख रही हूँ, क्योंकि कोई आता है ना तो चाय नाश्ता ग्लास वगैरह एक्स्ट्रा बिगड़ ही जाते हैं। तो अभी उन्हीं को मैं साइड में निकालती जा रही हूँ। जो मैंने नए ग्लासों का यूज़ किया था वो मैंने साइड में रख दिए हैं, क्योंकि जो न्यू ग्लास है उनको मैं अंदर रखती हूँ, उनको रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। सो अभी बस ये बर्तन है, सबसे मेन काम होता है बर्तनों को लगाना, क्योंकि जब बर्तन लग जाते हैं ना तो प्लेटफॉर्म का एक जो एरिया है ना वो खाली हो जाता है। और ये नए वाले ग्लास हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, इनको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी पुराने हैं तो फिर सारी चीज़ें क्यों ख़राब कर देनी। और ये दूध वगैरह जो फ्रिज में रखना था उसको रख के जाऊँगी। और मोलू के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ दूध रोटी, तो उसके लिए दूध गर्म करने रखा हुआ है। और बस छोटे मोटे जो काम है मेरे वो करती जा रही हूँ। सब्जियाँ वगैरह फ्रिज में रखनी है वो रख रही हूँ, क्योंकि जब मैंने बर्तन मांजे थे
तब सब्जियां जो थी उनको धो के रख दिए थे, जैसे टमाटर वगैरह, नींबू वगैरह, तो सारी चीज़ें धो के मैंने रख दी थी। तो उनको भी अभी फ्रिज में रख दिया और उसके बाद अब बना रही हूँ मैं मोलू के लिए दूध रोटी, क्योंकि शाम का टाइम है, वो दूध मांग रहा था। मैंने बोला बेटा दूध इतना ज़्यादा असर नहीं करता है कि कब तक दूध पीते रहोगे, उससे पेट तो भरता नहीं है। तो फिर मैंने उसके लिए दूध रोटी बना दी और उसी के साथ साथ है ना मैं यहाँ पे अभी साथ ही साथ खाना पीना भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि खाना बन जाता है ना, उसके बाद जो छोटे मोटे काम है ना वो तो होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन क्या है कि अब दाल चावल ऐसी चीज़ है ना कि इसमें मुझे खड़ा नहीं होना पड़ेगा किचन में। और अगर हम जैसे रोटी बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो हमको काफ़ी देर तक किचन में ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन दाल चावल में ऐसा नहीं होता कि आप दाल चढ़ा दो कुकर में और चावल चढ़ा दो, उसके बाद आप अपने घर के दूसरे जो छोटे मोटे काम है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं ना दाल को ही धो के चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ आरू आ चुकी है अपनी एक डिमांड लेके। मेरी आरू की ना नई नई फरमाइशें शुरू नहीं होती रहती हैं, शाम हुई नहीं कि मेरी आरू की कुछ ना कुछ डिमांड और कुछ ना कुछ फरमाइश शुरू हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, बाद में देखेंगे, उसको मैंने टाल दिया अभी। और अभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ। दाल के अंदर डाल दिए मैंने बेसिक मसाले और बस ढक्कन लगा के और उसको मैं ना विशेल आने के लिए छोड़ देंगे। और इसी के साथ साथ है ना अब आरू आ गई है फिर से डिमांड लेके। हाँ, अभी हम जा रहे हैं पकौड़ी खाने। ये पकौड़ी खाते थी, चलो खिलाओ तुम, चलो। ऐसे तो ना मैं आरू को डांट भी लगा देती हूँ, मना कर देती हूँ, लेकिन ये पकौड़ी वाले भैया है ना सुबह रोज़ मेरे घर के आगे से निकलते हैं, शाम को फिर निकलते हैं और मेरे घर से ही पानी भी खरीदते हैं। तो है ना आज मैंने कहा कि चलो आज ऐसा करते हैं, हम सभी मिलके पकौड़ी खाते हैं। क्योंकि आरू ने है ना एक प्रोजेक्ट बनाया था अपने स्कूल में और उसमें वो विनर हुई है, उसने ट्रॉफ़ी अचीव की है। तो बोल रही थी कि मुझे ट्रॉफ़ी मिली, आपने मुझे पकौड़ी नहीं खिलाई। उसकी डिमांड बस यही थी कि मुझे पकौड़ी खिला दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, उस खुशी में मैं आज आरू को पकौड़ी खिलाती हूँ और साथ में फिर मैं भी खाने लगी। ज़्यादा नहीं, बस 3-4 पकौड़ी खाई और बहुत हो गया, क्योंकि उससे ज़्यादा शाम के टाइम में ना मैं ना खा सकती हूँ ना पचा सकती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने मोलू के लिए बिना पानी के ले ली थी, क्योंकि मोलू 1-2 ही खाता है और वो भी है ना अगर नहीं दिलाओ तो रोने लगता है और वैसे वो खाता नहीं है। देखो उसकी दिलाई हुई भी मैंने खा ली, तो मेरा अच्छा खासा मेरा पेट भर गया। अब मैंने बोला दूध रोटी खा ले तो बोलता नहीं खाना, तो अब उसकी दूध रोटी है ना उसको मैं ढक के रख दूँगी, क्योंकि है ना जैसे ही दूध रोटी बनाई पकौड़ी वाला आ गया। फिर वही है कि बच्चे अगर 1-2 भी खा लें तो उनका पेट भर जाता है। उसने ले तो ली लेकिन बाद में बोलता है मम्मी अब नहीं खाना, मेरा पेट भरा भरा सा है। और दाल मैंने चढ़ा दी है, साथ में मैं यहाँ पे चावल भी चढ़ा रही हूँ। तो दाल चावल दोनों साथ ही साथ बन जाएंगे और उसके बाद मैं कर लूँगी तब तक अपने घर के बाकी के काम, क्योंकि मेरा अभी काफ़ी सारा काम है जो दोपहर में करती हूँ और आज वो काम मेरा पेंडिंग था, जैसे कि ये कपड़े घड़ी करना। तो आरू का प्रोजेक्ट वो सामने रखा हुआ है। आरू ने बनाए थे इंडियन सिंबल्स, तो उसका प्रोजेक्ट है जिसमें ना आरू को ट्रॉफ़ी मिली है, आरू विनर है। सो मुझे अच्छा लगा कि चलो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखा है तो बच्चों की नहीं, ये बच्चों की मम्मी की ही मेहनत होती है, क्योंकि हम ही है ना जो मैं ही हूँ जो आरू का प्रोजेक्ट वगैरह बनवाती हूँ। क्योंकि आरू छोटी है तो उसको हम वही है कि हम अगर करेंगे तो बच्चा हमको देख के सीखेगा। तो इसी वजह से मैं उसको ये सारी चीज़ें करवाती रहती हूँ ताकि वो फ्यूचर में अपने लिए सब कुछ कर सके। और यहाँ पे है ना जो कपड़े थे वो सारे मैंने घड़ी कर दिए और आरू से मैंने बोला कि हेल्प कर दे थोड़े से कपड़े इधर उधर रखने में। तो आरू क्या है कि थोड़ा बहुत काम है ना मेरा करवा लेती है, और ऐसे करने से क्या है कि बच्चों में आदत भी पड़ जाती है काम को करने की। और यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा के कपड़े थे वो सारे मैंने घड़ी करके रख दिए, जो चीज़ें उठा के रखने की थी वो रख दी। और यहाँ मोलू लगा हुआ है अपने कबर्ड में, क्योंकि मैं जब घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ ना तो फिर मोलू का भी मन करता है कि वो कुछ ना कुछ करता ही रहे। तो वो अपने खिलौने में से ब्लॉक बिल्डिंग जो बनाते हैं ना उसके ब्लॉक्स निकाल रहा था। बोलता है मेरी सारी चीज़ें इसके अंदर खो गई हैं, मैं निकाल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है निकाल ले। और कल शादी में गए थे, वो साड़ी मैंने यहीं रख दी थी तो उसको भी अभी फोल्ड करके रख दूँगी। और ये साड़ी है ना, कोई कह रहा था कि दी ये साड़ी आपकी बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो थैंक यू डियर। लेकिन बस इस साड़ी में ना एक कमी है, इसका कलर अगर थोड़ा सा डार्क होता ना तो ये और ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि मैंने देखा है मुझ पर ना लाइट कलर कम अच्छे लगते हैं, डार्क कलर पहनती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इस साड़ी में मुझे बस एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, इसका कलर वैसे अच्छा है, बेबी पिंक कलर है। बेबी पिंक वैसे भी बहुत सुंदर कलर होता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हर तरह के कलर इंसान को पहनने चाहिए। और इसी तरह से मेरा ये शाम का जो काम है ये हो गया है कंप्लीट। सारी चीज़ें मैंने उठाकर रख दी हैं और पूरा बेड मैंने कर दिया है एकदम नीट एंड क्लीन। और यहाँ मोलू भी लगाए अपना कुछ ना कुछ काम करने में, तो मैंने कहा ठीक है तू भी कर ले। तो पूरा बेड कर दिया खाली, वो आरू का प्रोजेक्ट रखा है। और
कुछ कपड़े वो रखे हैं ठंडियों के, तो वो जाएंगे जब सारे कपड़े धुल जाएंगे ना, तब अभी मैंने उनको वहीं कोने में रखा है। और मैं जा रही हूँ अभी किचन में, क्योंकि हाँ दाल भी बन गई, चावल भी बन गए। मैं दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि जय ने ये कहा है कि मेरी है ना ज़्यादा कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, मुझे दाल चावल खाना है, तो फिर उनकी इच्छा से मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो दाल में मैंने तड़का लगा दिया, साथ में डाल दूंगी हरे धनिया, और आरू मोलू दोनों को बिठाऊंगी अब मैं खाना खिलाने के लिए, क्योंकि तब मोलू ने पकौड़ी खा ली थी तो उसका पेट भरा हुआ था। तो अब दोनों को साथ में बिठा रही हूँ। तो दूध रोटी है ना, उसमें दूध है ना एब्जॉर्ब हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया। और मोलू को दाल चावल नहीं खाने थे, आरू को खाने थे, तो यहाँ आरू के लिए दाल चावल निकाले हैं। थोड़ा सा दाल में डालूंगी घी, क्योंकि दाल चावल जब भी देती हूँ ना मैं बच्चों को, तो उसमें घी डाल के ही देती हूँ। हम लोग भी घी डाल के ही खाते हैं। और यहाँ दोनों बच्चों को बिठाया है मैंने अब खाना खाने के लिए। देखो तीनों जन खाना खा रहे हैं, मिट्टू भी खा रहा है, मिट्टू खा रहा है दूध रोटी। मिट्टू मिट्टू अब नहीं बोलेगा, सुबह से कितना बोला है। ए मिट्टू बोलू खाने दे, उसको खाने दे। तो मैंने किचन के लिए जो डब्बे मंगवाए थे ना, वो आ चुके हैं सारे के सारे। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना मैं अपने किचन के लिए न्यू डब्बे मंगा रही हूँ, तो ये देखिए आ चुके हैं सारे डब्बे, और काफ़ी अच्छे आए हैं। क्योंकि है ना मैं इस वाले बॉक्स का वेट कर रही थी, ये वाला तो काफ़ी दिन पहले आ गया था, लेकिन हो जाता है ना ऑनलाइन में कोई चीज़ पहले आती है कोई बाद में आती है, तो मैंने सोचा ये पहले सारे एक साथ आ जाएं, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कैसे डब्बे मंगाए हैं। तो ये देखिए ये रहे, तो ये तो है एक किलो के, इसके अंदर 1 किलो का सामान आ जाएगा। और ये वाले जो है ना ये पैकेजिंग करनी पड़ेगी, और ये वाले है ना इसके अंदर आपका 500 ग्राम का सामान इजीली आ जाएगा। और दोनों का लुक है ना कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा कलर में अंतर है, ऊपर वाला डार्क है या नीचे वाला थोड़ा सा लाइट है। मैंने बिल्कुल इक्वल समझ के, बिल्कुल सेम कलर समझ के ही ऑर्डर किया था, लेकिन आने में फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, यानी सॉरी थोड़ा सा अंतर हो गया। सो चलेगा किचन में, लेकिन मुझे कुछ इस टाइप के भी डब्बे चाहिए थे, कुछ इस टाइप के भी। तो इस वीडियो को तो मैं करती हूँ यहीं पर एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और डब्बे किस तरह से अरेंज किए हैं, क्या किया है, वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।